हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो डीवी चल रही है, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करवाया था उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वही आपको लेकर जाने हैं, कुछ भी अलग से नहीं लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है आपको, ठीक है, डीवी में अपने। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो जब आप एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लॉगिन किया होगा तो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आया होगा, तो आप वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है। ठीक है, उन लोगों के पास तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ऑलरेडी रखी होती है उनके पास वहाँ पर। ठीक है, और आपको क्या लेकर जाना है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर जाने हैं 5 से 6। जिसके पास वही फ़ोटो है जो उस टाइम लगाया था वो है, वो ले जाए तो अच्छा है। अगर न्यू है वो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही यूपी एसआई वाले में भी जब डीवी हुआ था उसका तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसमें कुछ साइज़ भी मेंशन किया हुआ है, उस साइज़ का ले जाइएगा आप। ठीक है, फिर उसके बाद ये है आधार कार्ड तो ज़रूरी है, ये तो कंपलसरी है लेकर जाना आपको। आधार कार्ड लेकर जाओ आप। और अगर आधार कार्ड है और इसके अलावा आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, डीएल हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, या फिर जो अगर वो आपने लगाई हो तो वो लेकर जाइए। लेकिन आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना है, जिसमें सारे जो डिजिट्स दिखाई देते हैं ना, वो वाला आधार कार्ड लेकर जाना है आपको। ठीक है, और फिर आपको लेकर जानी है हाई स्कूल की मार्कशीट, जिसकी भी मार्कशीट और सनद अलग अलग हैं। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो अलग होते हैं, किसी किसी उसमें बोर्ड में अलग अलग भी देते हैं, लेकिन किसी किसी के शायद 2012 के आसपास एक में ही आना स्टार्ट हो गए हैं। यूपी बोर्ड का तो एक में ही आता है। तो वो अपनी मार्कशीट और सनद दोनों लेकर जाए, जिसका अलग है, जिसका एक ही में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो मांगे तो आप बस बोल दीजिएगा कि सर इसी में ही हमारा सनद भी इसी में ही है, अलग नहीं आती। फिर आपको 12th की भी ऐसी लेकर जानी है। ठीक है, 12th की मार्कशीट और उसकी सनद लेकर जानी है। अलग है तो अलग लेकर जानी है, और अगर साथ में है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपको और लेकर जाना है ओ लेवल का सर्टिफिकेट। ठीक है, जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है, जो कि नाइलेट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, और उसके बाद आपको लेकर जाना है EWS OBC SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, जैस मांगा गया था 1 अप्रैल 2023 से। लास्ट डेट कब थी इसकी? 28/1/2024 थी, तो उससे पहले का होना चाहिए। इन दोनों डेट्स के बीच का अगर आपका है, जाहिर सी बात है होगा भी बीच का आपके पास ही, क्योंकि तभी तो आपने फॉर्म फिल किया होगा। बहुत पहले का होगा तो आपने फॉर्म फिल नहीं किया होगा ना, नहीं कर पाओगे आप। तो आगे देखते हैं, आगे और क्या लेकर जाना है। एक सेकेंड। तो आगे लेकर जाना है एक निवास प्रमाण पत्र। इसकी कोई डेट लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कितना भी पुराना हो सकता है, लेकिन नया होगा तो उस टाइम जो नया बनवाया होगा आपने तो वो ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच करना है, किसी भी अधिकारी से अटैच नहीं कराना है, सिग्नेचर नहीं कराने हैं, आपको खुद ही अपने साइन करने हैं उस पर। ठीक है, सेल्फ अटैच खुद करना है सारे डॉक्यूमेंट्स पर। और सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट्स लेकर जाने हैं, 2 सेट लेकर जाने हैं। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके 2 सेट लेकर जाने हैं। वैसे एक ही सेट जमा होता है, और जो ASI वाली डीवी हुई थी उसमें भी एक ही सेट लिया था, और उनके पास कॉपी ऑलरेडी होती है तो वो एक ही जमा करते हैं। लेकिन आप एक एक्स्ट्रा लेकर जाओ, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए आपको। ठीक है, और अगर नहीं भी लेते तो आपके पास रखी रहेगी, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें था जो ओ लेवल जो सर्टिफिकेट है वो तो आपको लेकर जाना है। ओ लेवल के समकक्ष जो भी सर्टिफिकेट है, मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। शॉर्ट वीडियो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पर ही होगा, या फिर मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना। जो समकक्ष ओ लेवल के होते हैं वो लेकर जाने हैं आपको, मतलब अगर ओ लेवल नहीं है तो। और इसमें बस एक चीज़ ऐड कर दी गई थी कि जो IT, मतलब जब आपने हाई स्कूल किया होगा उसके बाद तो आपने IT से कोई टेक्निकल डिप्लोमा लिया हो किसी भी तरह का, तो वो इसमें ऐड कर दिया गया है। वो ना हो, मतलब ओ लेवल वगैरह और उसके समकक्ष ना हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बस एक ये चीज़ ऐड कर दी गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर जाने हैं 5 से 6। इसमें एक तो आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट होना है। ठीक है, और जो घोषणा उसमें दे रखी है उसमें आप अपना नाम डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे, और जो उसमें डेट डालनी होगी आपको, जिस दिन आपका डीवी है
उस दिन वाली डेट डालनी है उसमें, और वो उसी जगह का नाम लिखना है जहाँ आपकी डीवी है, ठीक है। वो आप फिल कर लेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म तो जाएगा ही जाएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी जाएगा। इसमें एडमिट कार्ड और लिखने को रह गया, ये तो सबसे ज़रूरी था, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, एडमिट कार्ड, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और सेकंड नंबर पे कर देते हैं हम अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, कंपलसरी है ये तो, ठीक है, क्योंकि वो जब आपकी स्क्रीनिंग वगैरह होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं, तो उससे पहले वो आपका एडमिट कार्ड ही चेक करते हैं और फिर आपकी फिंगर्स वगैरह का निशान वगैरह लिया जाता है। तो आपकी फिंगर साफ़ होनी चाहिए, कोई मेहंदी वगैरह, मतलब लड़कियों से बोल रही हूँ, उनकी कोई मेहंदी वगैरह हाथ पे ना लगी हो, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, सारी उंगलियों के प्रिंट लिए जाते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के लिए भेजा जाता है, जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 5 से 6, आधार कार्ड कंपलसरी है ले जाना, हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, इंटर की मार्कशीट और सनद, ओ लेवल या इसके समकक्ष कुछ है वो आप लेकर जाइए, EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, वो 28/1/2024 के पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, यही मांगते हैं ना फाइनेंशियल ईयर के बाद का। तो निवास प्रमाण पत्र आपका कितना भी पुराना हो सकता है, ठीक है, कितना भी पुराना हो सकता है। और फिर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि खुद करने हैं या फिर किसी ऑफिसर से कराने हैं, तो किसी अधिकारी से नहीं कराने हैं, आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। और सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसके 2 सेट लेकर जाने हैं, जमा एक ही होना है, एक ही चेक होगा, एक ही मांगेंगे कॉपी, लेकिन एक आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड लिख देती हूँ मैं, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। आई होप आपको फ्रेंड सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा, सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।